Hello, hi, good morning. Yes, good morning, my standard 5 jams. How's you all, beta? Boys and girls and boys. All of you, yes, good morning, very good morning in Vijay's class. No. Welcome to in Vijay's math magic class, right? Now, first of all, again, I am telling you good morning to you, your parents, your grandparents, your uncle, auntie, all the your family's member. Okay, and again, welcome in my class in Vijay's math magic class. Now, see, beta. Today we are going to discuss a new chapter, okay, and it's the very most important, very most important for you and also in your future study, okay, in your future math study. I mean to say आप फ्यूचर में अभी 6 स्टैंडर्ड में 7 8 स्टैंडर्ड में या फिर और भी 10th 11th 12th में मानो साइंस ले रहे हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, इन एवरीवेयर ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर. ओके, यहाँ पे हम लोग है ना कुछ थिंग्स होती है. यस कुछ थिंग्स लाइक अ मार्कर पेन, like a marker pen, like a compass box, like a brick, like a whiteboard or anything. तो उसका जो वेट होता है ना, वेट वो हमको पता है कि केजी में होता है, किलोग्राम में, ग्राम्स में. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ थिंग्स, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. यस, सॉलिड थिंग्स. सॉलिड का पता चलता है ना आपको. सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है और यस और गैस फॉर्म होता है. गैस यानी जानते हो ना, यस, एयर. ओके, लाइक हम लोग बलून में जो भरते हो ना वो एयर होती है. तो एयर होते हैं ना, उसका भी वेट होता है. यस, फिर लिक्विड लाइक मिल्क होता है ना पाउच के अंदर. यस, मिल्क का जो उसमें जो मिल्क होता है वो भी ml में होता है, मिलीलीटर में होता है, राइट. सेम थिंग, हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं ना सॉलिड फॉर्म में. सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी चीज़ ले लो ना. फॉर एग्जांपल हम लोग वीट जो होता है ना, गेहूँ, वो. फिर और भी कोई जैसे लाइक हमारे क्लोथ्स, ये भी सॉलिड फॉर्म हुआ. फिर हम लोग जो वेजिटेबल्स लेते हैं ना वो भी सॉलिड फॉर्म है, बराबर. लेकिन हमारे घर पे जो ऑयल होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, घी होता है. घी है ना सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं घी को. यस, या फिर बटर मिल्क, ये सब लिक्विड फॉर्म में बेटा. बट ऑल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट. सॉलिड फॉर्म यानी जानते ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म. तो उसका जो वेट हम लोग वो ओनली वेट बोल दें. बट उसी थिंग का होल वेट कितना होता है ना, होल, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम. तो आज हम लोग सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ उसका वॉल्यूम कैसे होता है वो, यानी वो कितना हैवी है, देन कितना मतलब बोलते हैं बिग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो today we will start a chapter number 14, and its name is how big and how heavy. How big and how heavy, and the chapter number 14. Okay, कौन सा नंबर बेटा, चैप्टर नंबर, यस बोलो, चैप्टर नंबर 14, हाउ बिग हाउ हैवी. तो इसके लिए है ना आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले, कुछ एक्टिविटीज करने वाले. बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटीज है. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ. सी, बुक के अंदर जो हमारा जो चैप्टर है ना, यस, अब ये क्या है, चैप्टर नंबर 14 दिख रहा है आपको. चैप्टर नंबर 14, हाउ बिग हाउ हैवी. सी, क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट सारिका कलेक्ट थिंग्स लाइक मार्बल्स, कोइंस, इरेजर्स एटसेट्रा. तो हमारे पास भी सारी चीज़ें, मैंने भी सारी चीज़ें कलेक्ट की है. देखना है आपको. यस, दिखाऊं, जस्ट वेट एंड वॉच. यस, आई एम बैक. इरेजर है मेरे पास. ओके, देन 10 रुपीज़ का कोइन है, इसका ये भी सॉलिड हुआ ना, एंड दिस वन इज ऑल्सो सॉलिड, राइट. इसका भी वेट कितना होगा वो भी हम करने वाले हैं, उसका वेट. और ये क्या है पता है आप लोगों को, यस, 5 रुपीज़ कोइंस. देखो, देयर आर सो मैनी रुपीज आई हैव, है ना, बहुत सारे. देखो दिख रहे हैं आप लोगों को. यस, अब हम इस कप का वेट करेंगे. एंड इरेजर तो देखा है ना,
और मैं कुछ और भी लेके आया हूँ. आई हैव समथिंग, यस, न्यू थिंग्स समथिंग. चलो, कैन वी प्ले मार्बल्स? चलो बताओ कितनी होगी. यस, कम ऑन गैस. 6. अरे 5 है. देख लो 5 है. दिख रही है? नहीं दिख रही है? चलो अब दिख रही है. चलो अब काउंट करो. 3 and 2 5. ओके बेटा, आज हम लोग इसका वेट करने वाले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? वेट, आई मीन टू से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करने वाले. क्या फाइंड करने वाले? वॉल्यूम. तो सबसे पहले है ना, हम एक ग्लास लेंगे. ये पूरा ब्लैंक है. देखो, दिख रहा है? इसमें कोई वाटर नहीं है वाटर? नहीं है ना, ये वाटर नहीं है. अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ पता है? आप यहाँ पे ध्यान देना. एक हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं. हम लोग सॉलिड थिंग्स होती है ना, उसका वेट कितना होता है ना, वो हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, सी. अब इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है. देखना यहाँ पे ध्यान से. ओके, ये पूरा ब्लैक है ना, ओपन एकदम, मतलब पूरा खाली है ना. अब मैं इसके अंदर वाटर डाल रहा हूँ. ओके, इतना तो इनफ है. दिख रहा है? अब मैं क्या करूँगा पता है? मैं इसको 0 इंडिकेट कर देता हूँ. जस्ट वेट. सी बेटा, अब ये जो आपको दिख रहा है ना वाटर, एक्चुअली आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप मेरी साइड ज़्यादा. अब ये जहाँ पे देखो, मैं थोड़ा साइड में होकर आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, अब ये जहाँ पे वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल, मैं वहाँ पे 0 बना देता हूँ. आपको दिख रहा है सबको? ये 0 लेवल है, ये 0. ओके, पता चल रहा है आपको? ये 0 लेवल शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, दिख रहा है ना आपको 0 लेवल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट इन दिस वाटर सम मार्बल्स. मैं इसके अंदर कुछ मार्बल्स ऐड कर रहा हूँ. देखो, अभी हमको ये नहीं पता है. ओके, हम ये नहीं जानते कि जो मेरे पास जो मार्बल्स है ना, यस, ये मार्बल्स, इसका वेट कितना है ना, वो आई मीन टू से इसका वॉल्यूम इसका मुझे पता नहीं. अभी इसका कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम का मतलब वन टाइप ऑफ वेट बता होता है. लेकिन हाँ, चलो मैं एक बार समझा वॉल्यूम क्या चीज़ है. अब जैसे कि ये मैं रख रहा हूँ, इसका वेट हुआ, बट वॉल्यूम यानी ये पूरा, इसके अंदर भी कुछ सॉलिड फॉर्म, कुछ इसके अंदर सॉलिड थिंग्स इसके अंदर फिल हुई है. ये इसको मैं कट करूँगा ना, बराबर, इसको यदि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ ना मार्बल को, तो अंदर से ब्लैंक नहीं है. ये अंदर से ब्लैंक नहीं, पूरा अंदर से भरा हुआ है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा अंदर से भरा हुआ है. सेम थिंग ये मेरे पास जो इरेजर है ना, ये रहा इरेजर. अभी इरेजर को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ ना, तो ये अंदर से पूरा ब्लैंक नहीं है. ब्लैंक यानी समझ रहे हो ना, जैसे कि हम लोग गणेश चतुर्थी में गणपति जी की मूर्ति लाते हैं ना, इस गणपति बप्पा मोरिया. जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरिया. ओके सी बेटा, तो ये अंदर से, तो इसके अंदर का भी जो थिंग्स है ना, ये अंदर की भी जो चीज भरी हुई ना, उसका भी वेट हम लोग करेंगे. दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. इज अ परफेक्ट डेफ. ओके, अब देखो, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन का हमको आंसर नहीं देना है. मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका जो वेट है वो वेट अलग चीज है. ओके, और वॉल्यूम मतलब ये सब कुछ फाइंड करेंगे. ठीक है, सी. हाँ, ये जो मार्बल्स जो थी, मैं ये 0 लेवल दिख रहा है आपको? देखो, ये दिख रहा है आपको 0 लेवल, यानी ये यहाँ से, अब मैं मानो ये अंदर मार्बल डाल रहा हूँ, तो ये लेवल अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, वो आपको देखना है. बेटा, आपको दिख तो रहा है ना 0 लेवल? सोच रहे हो सर हमको तो नीचे दिख रहा है. नहीं, मेरे ओर से एक्चुअली क्या है ना, मोबाइल इस तरह से रखा हुआ है ना, सो आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ से मेरी ओर से परफेक्ट है. चलो 0. अब मैं इसका एक मार्बल डाउन, लेवल अप गया कि डाउन बताना मुझे. उतना ही लेवल दिख रहा है ना? 2 3 4 5 6 7 8. देखो, लेवल अप हो गया. ना? पता चल रहा है? यस, देखो यहाँ पे लेवल आ गया. अभी इसके अंदर कितनी मार्बल्स डाली मैंने? 4 और 4 8. और भी अभी 2 मार्बल्स और डाल देता हूँ. 2 मार्बल्स में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ. सी, ये 8 मार्बल्स है. 8, देन 9 10. देखो, 10 मार्बल्स मैंने वाटर के अंदर ऐड की, पानी के ग्लास के अंदर, तो ये वाटर लेवल जो है ना, यहाँ पे पहुँच गया है. यहाँ दिख रहा है, ये 0 लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया.
कितनी मार्बल्स पे? 10 मार्बल्स। सी आई रॉट हियर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। 10 का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये 0 से यहाँ तक ये जितना वाटर है ना वो किसके बराबर है? कितने के बराबर है? 10 मार्बल्स के बराबर है। कितने मार्बल्स के बराबर है? 10 मार्बल्स। ओके, अब हम लोग क्या करें, इसी वाटर को ये मार्बल्स को मैं एक और चीज़ के अंदर डाल रहा हूँ। यस, अब ध्यान से देखना। हाँ, इसके अंदर देखो, अगेन ये मैं फिर से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी मेरे पास ये भी है, इसके अंदर भी वाटर है। दिख रहा है आपको? वाटर, पानी दिख रहा है इसके अंदर। यस, अब इसका भी मैं लेवल 0 कर देता हूँ एकदम पहले। हाँ, एकदम स्टेबल हो जाए वाटर। चलो, ये 0 है, बहुत हिल रहा है ना। ये 0 लेवल है, ये वाटर का 0 लेवल दिख रहा है। अब इसी 0 लेवल वाटर के अंदर मैं एक मार्बल डाल रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा लेवल अप हुआ, स्लाइड स्लाइड दिख रहा है आपको सबको? नाउ आई एम अगेन पुटिंग इन दिस 1 and 2 मार्बल्स। सी बेटा, देखो लेवल थोड़ा स्लाइड्स अप आया। आई मीन तो मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि जब हमने वाटर लेवल देखा तब पहले 0 रखा था मैंने। क्या रखा था मैंने? 0। और 0 रखने के बाद मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? बोलो बोलो जल्दी से। यस, हाँ, मार्बल्स। अभी ये मैं है ना, ये इसको रफ कर देता हूँ। अरे यार, रफ नहीं हो रहा है। सी बेटा, सी अगेन, अभी ये 0 दिख रहा है आपको? 0 लेवल पे है ना। अभी मैं इसके अंदर एक और चीज़ डाल रहा हूँ। देखो, अभी मैंने मार्बल्स डाले थे ना, तो मार्बल्स का लेवल कहाँ तक हुआ था हमको पता है। अगेन मैं फिर से इसके अंदर मार्बल्स ऐड कर देता हूँ। आप लोग इस बिल्कुल सामने को, अभी 0 लेवल है ग्लास का। मैं ये सेकेंड टाइम कर रहा हूँ। अभी ये 0 लेवल से वाटर एंड अप जाने वाला है। इट इज़ नॉट अ एक्टिविटी अबाउट साइंस, ओके। यस, इट्स अ मैथ्स। और मैथ्स का हम लोग वॉल्यूम फाइंड, 2 मार्बल्स, 3 4, 4 के बाद 5 6 एंड 7। अभी मैंने 7 मार्बल्स ऐड किया है। तो अभी लेवल कहाँ पे गया है? दिख रहा है आपको? यस, यहाँ पे ये 7 मार्बल्स, यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। 7 का मीनिंग क्या होता है बताओ? 7 मार्बल्स। यस, 7 मार्बल्स। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ फिर से, ये मार्बल्स के जितना ही वेट है किसी का, हाँ देखते, चलो देखते। यस, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना तो बहुत मज़ा आने वाली आप लोगों को। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ एक इरेज़र। ये क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? 1 इरेज़र। ये इरेज़र मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। देखो, ये कहाँ पे आ रहा है बेटा? 0 लेवल से और 7, ये दोनों के सेंटर में, यहाँ पे। तो ये जो हमने ये फाइंड किया, ये हमने किसका वॉल्यूम फाइंड किया? इरेज़र का। तो बताओ इरेज़र का वॉल्यूम कितना हुआ? 0 से यहाँ तक का। आपको जहाँ पे लेवल दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ये 0 से यहाँ तक का लेवल दिख रहा है ना। तो ये इतना जो वाटर होगा ना, इतना वाटर बहुत पतला दिख रहा है ना, एकदम पट्टी जैसा, वो जो वाटर होगा वो किसका वॉल्यूम बता रहा है हमको? इरेज़र का। किसका वॉल्यूम बता रहा है बेटा? इरेज़र का। ओके, अगेन आई एम पुटिंग इन दिस समथिंग अनदर थिंग। यस, सी अभी हमने 7 लेवल देखा था। ये जो बीच का, अभी देखो फिर से 0 लेवल आ गया ना, दिख रहा है आपको? अगेन 0 आ गया। अभी बीच का कौन सा? इरेज़र का है। अब मैं इसके अंदर एक कॉइन्स डाल रहा हूँ, 5 रुपीज़ का कॉइन। स्लाइड लेवल अप लग रहा है। अगेन सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन एंड फिफ्थ कॉइन। क्या बात है, मैंने 5 रुपीज़ के 5 कॉइन्स ऐड किए ना, दिख रहा है आपको? 5 रुपीज़ के 5 कॉइन ऐड करने पर, एक मिनट, वाटर बहुत हिल रहा है। यस, यहाँ पे आ रहा है। ये जो इरेज़र था ना, इरेज़र,
देखो इरेजर का लेवल दिख रहा है आपको सबको, यस ये रहा इरेजर का लेवल, तो यहाँ तक आ गया। दैट मीन्स हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, व्हाट क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 5 रुपीज़ की जो 5 कॉइन्स है ना वो और इरेजर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगेन आई एम टेलिंग यू 5 रुपीज़ के 5 कॉइन्स एंड इरेजर इन दोनों का वॉल्यूम कैसा बेटा, सेम। ओके इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम है। ओके एक्चुअली थोड़ा सा भारी लग रहा है, थोड़ा सा वो लेवल, वो वाटर टेबल बेटा क्या अप डाउन हो रहा है क्योंकि वो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। एक्चुअली ग्लास को हमको क्या रखना चाहिए, फ्लैट सरफेस पे रखना चाहिए, बट अब मुझे तो आपको शो करना है। ओके दैट्स वाई मैंने ग्लास को पकड़ लिया, बट एक्चुअली जो वाटर लेवल एकदम, हाँ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना, पानी ऐसे अप डाउन हिलना नहीं चाहिए। आप लोगों को भी घर पे ये प्रैक्टिकल करना है। पहले एक ब्लैंक ग्लास लेना है, ऐसा कांच का ग्लास, राइट, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरने के बाद अब उसका जीरो लेवल इंडिकेट करो। जीरो हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग को पता चले कि अब जीरो से अप हम जो जाएंगे, जीरो से अप। ओके यानी कोई भी थिंग्स, ये तो इरेजर है, 5 रुपीज़ की कोइन है, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पेंसिल डाल सकते हो, कोई और भी सॉलिड थिंग्स, कोई भी, जैसे कि छोटी सी बॉल हो ना, बॉल इसके अंदर आ रही तो ठीक है। सबसे पहले मार्बल डालो, 1 मार्बल, 2 मार्बल, 3 मार्बल। ओके ऐसा मार्बल्स डालने के बाद भी आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। ओके अभी यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो उसके अंदर ऐसे दिया है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, अ बॉल इज नियरली डैश मार्बल्स। अब बॉल डालनी है तो पहले हमको क्या करना है, मार्बल्स को अंदर डालना है। अभी ये ग्लास एक्चुअली बेटा बहुत बड़ा है, ये ग्लास जो है ना बड़ा है, अभी हमने मार्बल्स डाली ना तो लेवल ये 7 दिख रहा है आपको, ये 7 मार्बल्स के बराबर है। तो 1 मार्बल यहाँ पे होगा एकदम नियर बाई, यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 आया। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा, 7 के बाद यहाँ पे 14 होगा, यस यहाँ पे कितना, एक सेकेंड, यहाँ पर होगा 14। ओके यहाँ पे 14 मार्बल्स, देखो एकदम एग्जैक्टली लेवल है ना, एग्जैक्ट यहाँ से 7 मार्बल्स का लेवल है, यहाँ से 14। अब इसके अंदर मैं एक एक थिंग्स डालूंगा, अभी मेरे पास नहीं, वो आपको प्रैक्टिकल करना है घर पर। सी देखो सेम, ये ग्लास दिख रही है आपको, ये 0 लेवल, फिर ये 5, फिर 10, ये M का मतलब है मार्बल। ओके ml नहीं है, ये मिलीलीटर नहीं है बेटा, ml का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीलीटर, यहाँ पे मिलीलीटर शो नहीं कर रहा है। ओके अब आपको बॉल डालनी है। अब मानो कि 0 लेवल से 7 लेवल अभी मैंने बताया था वो मार्बल से, अब आपने अंदर बॉल डाल दी और वो 7 लेवल तक आ गया। आपने जैसे बॉल डाली और वो 7 लेवल जो 7M था वहाँ तक आ गया ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बॉल एंड 7 मार्बल्स, वो दोनों का वॉल्यूम कैसा है, इक्वल है। अब आपने इसके अंदर डाल दिया लाइक पेंसिल है, लेमन, देखो लेमन भी दिया है, एक पोटैटो भी दिया, हम लोग पोटैटो डाल के देखते हैं। आई हैव अ पोटैटो ऑल्सो, प्लीज डोंट लाफ, डोंट लाइक, आई हैव अ बेबी पोटैटो, यस स्मॉल पोटैटो दिख रहा है, स्मॉल पोटैटो। चलो सब्जी बनाते हैं ना, नहीं इसकी वेफर्स बनाते हैं और फिर खाते हैं हम लोग सब मिक्स करके। जाओ ना भाई जाओ, वेफर्स थोड़ी ना खानी है हमको। देखो बेटा अगेन पानी बॉल हिल रहा है, ये 0 लेवल दिख रहा है आपको, उसके ऊपर थोड़ा सा है वो इरेजर का लेवल है, उसके ऊपर वो 7 लिखा है, वो 7 मार्बल्स का लेवल है, और ऊपर 14। अब ये पोटैटो है ना, मार्बल्स कितने मार्बल्स के बराबर है, कितने मार्बल्स इक्वली है, वो हम ऐड देखेंगे। अब ये मैंने पोटैटो डाल दिया, अरे वाह 7 नहीं 6 मार्बल्स के बराबर होगा ना। देखो 7 से थोड़ा कम है। अब ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, दिख रहा है सबको, यस और नो, यस। देखो ये 0 से ऊपर गया है, इरेजर का लेवल है ना, इरेजर का लेवल वहां तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। सो पोटैटो का वेट और इरेजर का वेट कैसा इक्वल है, कि हमको तो मार्बल्स की इक्वल लिखना है ना। तो देखो ऊपर 7 मार्बल्स का मैंने, हाँ कट्स आउट, ये दिख रहा है आपको, मार्क किया है मैंने 7 मार्बल्स का, उससे थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे, यानी 6 मार्बल बोल सकते हैं ना। तो ये मेरा जो बेबी पोटैटो है ना, ये बेबी पोटैटो, ये इसका वॉल्यूम जो है कितने मार्बल्स की इक्वल है, बताओ मुझे। यस वेरी गुड, हाँ 6 मार्बल्स की इक्वल है। कितने मार्बल्स के बराबर है, 6 मार्बल्स। तो हमको इसका आंसर चलो अभी पता चल गया। देखो ये जो ब्लैंक है ना, पोटैटो इज नियरली 6 मार्बल्स, बट मेरे पास तो स्मॉल पोटैटो था। लिसन मेरे पास स्मॉल पोटैटो था। अभी आपको क्या करना है घर पे, मैं होमवर्क में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। आपको मार्बल्स लेनी है 35 मार्बल्स। कितनी मार्बल्स लेनी बेटा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर
and mark the level of water as a 0. Then put in 5 marbles and mark the level of water as a 5 marbles यानी 5m. फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 मार्बल्स डाली ना. देखो सबसे पहले मैंने ग्लास लिया, फिर उसके अंदर वाटर. आप लिसन प्रॉपरली. मैंने वाटर लिया, उसके पहले वाटर का लेवल 0 मैंने बता दिया. फिर मैंने 7 मार्बल्स डाली थी, तो मैंने देखो 7 के आपको 5 पहले 5 मार्बल्स डालनी. कितनी मार्बल्स? 5. और जैसे मैंने 7 लिखा है ना, एंड यू हैव टू राइट हियर 5. क्या लिखना है? 5m. 5m. फिर दूसरी 5 मार्बल्स डालनी है और वाटर लेवल अप जाएगा ना. फिर वहाँ पे क्या इंडिकेट करना है? ऐसा कट करके, आई मीन टू से ऐसा मार्क करके 10m बोले तो 10 मार्बल. फिर से 5 डालनी है. फिर 15 मार्बल्स के लिए जैसे जैसे मार्बल्स ऐड करते जाओगे ऐसे ऐसे वाटर लेवल कैसा होगा बेटा? अप होगा. ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाओगे? 35 तक. कहाँ तक पहुँच जाओगे? 35. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. सी again drop 5 marbles and mark the level of water as a 10 marble and 10m. Likewise make the marking as 15m, 20m, 25m, 30m and 35m. m बोले तो मार्बल्स. ओके, तो पहले ग्लास के अंदर वाटर लेवल अभी मैंने बताया 0. 5 मार्बल्स डाल दो. हाँ देखो, मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ आपको उसके पिक्चर कैसा होना चाहिए. ओह शिट. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्लास है. यस, अभी आपने वाटर डाल दिया है. दिख रहा है आपको सबको? यहाँ पे ये वाटर है. ओके, अब ये वाटर लेवल है ना, तो अब यहाँ पे इंडिकेट यानी इसके ऊपर ये इंडिकेट कर देना. क्या? 5. फिर आप और 5 सॉरी 0 ऐड करना है. 0 मतलब आपको लिखना है. फिर 5 मार्बल्स डाली. 1 मार्बल, 2 मार्बल, 3, 4, 5. तो ये वाटर लेवल कहाँ जाएगा? अप जाएगा. बराबर, यहाँ तक पहुँच गया. तो अब यहाँ पे लिख दो 5. अगेन 5 मार्बल्स आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ये लेवल यहाँ तक आएगा. तो आप लिख दो 10m, 5m. अगेन 5 मार्बल्स ऐड की. अब ये लेवल यहाँ तक जाएगा 15m. ओके, अब क्या करना है आपको? ऐसे 35 तक करना है. कहाँ तक करना बेटा? 35 तक. और उसके बाद आपको क्या अलग अलग सॉलिड थिंग्स अंदर डालनी है. कैसी कैसी थिंग्स? बॉल है, इरेजर्स है, लेमन, पेंसिल्स, पोटैटो, ये सबको जब डालोगे तो अभी मैंने बताया ना कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे वो इरेजर का लेवल मैंने कहा वहाँ तक आएंगे. वहाँ तक. ओके, वहाँ तक. तो हमको पता चला कि इन दोनों का वॉल्यूम कैसे बेटा? ओके, सेम है. अभी मैं ये जो चीज़ है ना उसको और भी बना सकता हूँ. कैसे? सी देखो मेरे पास और मैं क्या चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. सी अभी मैंने ये पैकेट को, यस, चलो जल्दी से मैं आपको देने वाला हूँ इंजेक्शन. ये दिख रहा है? इंजेक्शन नहीं, इसको सिरिंज बोलते बेटा. क्या बोलते हैं इसको? सिरिंज. अभी यहाँ पे ml लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ml का फुल फॉर्म होता है बेटा मिलीलीटर. यहाँ आप जैसे कि अभी हमने ये भर लिया, यहाँ तक ये भरा है, यहाँ तक. तो ये 1 का मतलब क्या पता? ये 1 ml है. 1 ml. फिर इंजेक्शन में इतना हमने सिरिंज में इतना भर दिया तो ये 2 ml हुआ. ये 3 ml हुआ. अभी मैं देखो, अब मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अनदर, मेरे पास एक स्मॉल सिरिंज भी है बट ये अलग चीज़ है. अभी मैं आपको ये बताता हूँ. देखो ये रहा, इसके अंदर भी लिखा हुआ है. यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ml तक हो गया ना. आपको ये नहीं लाना है, ठीक है? सिरिंज की ज़रूरत नहीं है. अभी मैं इसके अंदर वाटर भर रहा हूँ. चलो बताओ मुझे, एक सेकेंड. हाँ देखो 1 तक आ गया. ये 1 दिख रहा है? 1 तक मैंने 1 तक वाटर इसके अंदर भरा हुआ है. 1 शो हो रहा है आपको? 1 दिख रहा है? 1 ये रहा. तो अभी इसके अंदर 1 तक भरा हुआ, मतलब इसके अंदर कितना वाटर है? 1 ml वाटर है. कितना वाटर बेटा? 1 ml. अभी ये 1 ml जो है ना, मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ये 1 ml वाटर डाल देता हूँ इसके अंदर. तो अभी इसके अंदर ये जो वाटर है ना, ये वाटर कितना है? 1 ml वाटर. देखो यस, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ पे 50 लिखा है.
दिख रहा है आपको 50, मतलब अप्रोक्सीमेट लिखा है, यानी यहाँ से इसके अंदर पूरा फुल हम वाटर भर देंगे, कहाँ तक, यहाँ तक लाएंगे ना वाटर, तो वाटर का कितना होगा, वाटर का वेट कितना होगा, वाटर का 50 ml, क्या होगा 50 ml, फिर 75 तक आएगा तो मतलब 75 ml। अब सोचोगे सर ये ml क्या होता है, जैसे वेट होता है ना किलोग्राम में, 1 ग्राम 2 ग्राम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी क्या होता है 1 kg, बोले तो 1 किलोग्राम। तो सेम बेटा जो लिक्विड फॉर्म होता है ना, लिक्विड फॉर्म उसको है ना ml में मेजर किया जाता है, किसमें किया जाता है, हाँ लिक्विड फॉर्म को। बट यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड और लिक्विड दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। ओके, इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करें, वॉल्यूम। इन शॉर्ट आज मैंने आपको क्या बताया कि हमने जो सॉलिड थिंग्स होती है ना, सॉलिड थिंग उसका वॉल्यूम कितना है वो हमने मेजर किया, किसके बराबर है, मार्बल्स, मानो कि 7 मार्बल्स के बराबर क्या है, 5 मार्बल्स के बराबर क्या है, 5 रुपीज़ के कॉइन्स के बराबर क्या है। और मैंने आपको ये जो सिरिंज दिखाई ना, ये सिरिंज, इसके हिसाब से भी मैं आपको मेजर कर सकता हूँ, जैसे कि 1 ml 2 मुझे 5 ml लेना है, 5 ml, तो इसके ऊपर तो मेजर लिखा हुआ है बराबर। अब मैंने पूरा फुल ऑफ वाटर कर दिया, ये मैंने 5 तक भर दिया बराबर, देखो 5 दिख रहा है आपको, 5 ओके 5 दिख रहा है ना, ओके मैं यहाँ तक पानी भर दूंगा ना, यस, और फिर उसको किसी में डालूंगा तो वो वाटर जो होगा उसका वॉल्यूम, उसका वेट कितना होगा बेटा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 5 ml, कितना होगा 5 ml, ओके बोले तो मिलीलीटर, ml बोले तो मिलीलीटर। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक में कंटिन्यू करें कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के दिन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, यस बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, यस। तो हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक में ये भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो सी बेटा, सी टेक्स्ट बुक में अब जो हमने अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करा वही चीज़ें खाली जस्ट हम लोग देख लेते हैं। हाउ बिग हाउ हैवी, अब सारी का कलेक्ट्स थिंग्स लाइक मार्बल्स कॉइन्स इरेजर्स एट्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने बताई। अभी मैंने आपको बुक के अंदर बताया, देखो उसके अंदर पहले लेवल 0 लेवल बनाया, दिख रहा है पेन से सारी का ने, ओके। अब आई थिंक दिस मच, ओके अब ये बताया। अब सेम उसने मार्बल ऐड किए, अब देखो इसके पास तो बिग मार्बल से तो लेवल 0 से अब काफ़ी हो गया है, और एक ग्लास भी जो होगा ना वो काफ़ी पतला ग्लास होगा, हमारे पास तो बहुत बड़ा ग्लास है ना, ओके। हमारे चैप्टर जो है ना हाउ बिग हाउ हैवी, उसके रिगार्डिंग ही हमको पतला और उसके हिसाब से भी ग्लास लगे ना, ओके, तो बहुत मज़ा आएगी। एक्चुअली हमारे पास तो बहुत बड़ा ग्लास था अभी। सी अब उस सारी करने देखो मार्बल्स जैसे जैसे 1 बाय 1 मार्बल ऐड किए तो लेवल कैसा आया, अप आया, राइट। देखो फिर अभी मैंने बताया, अब ये आपको होमवर्क में आज करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, एक तो प्रैक्टिकल वर्क करना है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे बॉल दिया है, इरेजर लेमन पेंसिल पोटैटो वही खाली ऐड करना है, आप अपने मन से भी कुछ कर सकते हो। देखो डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपी कॉइन्स विल बी मोर देन दैट 10 मार्बल्स, ओके। अब हम लोग ये सोचना है, क्या लिखा है कि अब 10 5 रुपीज़ की कॉइन जो है वो 10 मार्बल से ज़्यादा है कि कम है। तो पहले क्या कैसा पता चलेगा, पहले तो 0 लेवल बना दो वाटर का, ओके, एंड उसके बाद आप अभी मैंने समझाया ना 5M 5 10M यानी मार्बल्स 15 मार्बल्स 20 मार्बल्स। अब इसके अंदर कॉइन्स डालो, क्या डालो 5 5 रुपीज़ के कॉइन्स। जरूर नहीं कि मैंने जो कॉइन्स बताया वो मोटे कॉइन्स हो, एकदम पतले कॉइन्स भी आता है, पता है आपको। एक मिनट अगर आपको पता है, ओके जस्ट वेट यस। सी देखो ऐसे भी कॉइन्स है और ऐसे भी कॉइन्स आते हैं, ठीक है। देखो ये भी 5 रुपीज़ के, लेकिन मैंने आपको ये वाले कॉइन्स बताया क्योंकि मैं सोचा इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, दैट्स वाई। अब नॉट ओनली 5 रुपीज़ के, आप 10 रुपीज़ के भी कॉइन्स अंदर डाल के देखो, पता चलेगा कि वो कितने मार्बल्स के बराबर। 5 मार्बल डाल दिया तो 5M की है, अब 5 कॉइन्स डालो, 5 कॉइन्स 5 5 रुपीज़ के, ओनली 5, ठीक है, या फिर 10 डालो क्योंकि हमने 5 10 15 ही मार्बल से तो कर ही दिए। अब आप जो कॉइन्स डालोगे ना वो आपको देखना है कि 5M जहाँ पे है यानी 5 मार्बल्स उतने तक में ये 5 कॉइन्स आता है कि उससे अप आता है कि उससे डाउन, तो ये आंसर आपको पता चल जाएगा। डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन्स विल बी मोर देन दैट द 10 मार्बल्स, क्या 10 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसका वॉल्यूम 10 मार्बल से ज़्यादा है। ये इसका आंसर हमको कब पता चलेगा, जब इसके अंदर 10 आप 5 5 रुपीज़ के कॉइन्स डालोगे तब। मान लो कि ये 10M तक यहाँ पे आ रहा है, अब आप 10 5 5 रुपीज़ के कॉइन्स अंदर पुट कर रहे हो, ठीक है, आप अंदर डाल रहे हो, तो क्या होगा, आप ड्रॉप करने के बाद वो जो कॉइन्स वाटर लेवल मानो 10 से अप जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यस 10 5 रुपीज़ कॉइन्स विल बी मोर देन दैट 10 मार्बल्स, ओके। अब ये प्रैक्टिकल आपको करना है, ये वाला
ओके तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, अब ये क्या चीज़ है, हाँ नेम ऑफ थिंग्स, इट्स वॉल्यूम, नियरली हाउ मैनी मार्बल्स। तो यहाँ पे अभी मैंने बोला ना और भी थिंग्स ले सकते हो, तो यहाँ पे और भी थिंग्स आप लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने पोटैटो लिया, आप एक टोमेटो ले लो, फिर आप एक 2 पीसीस ले लो, ब्रिंजल के पीसीस ले लो या छोटा वो ले लो। फिर आपके घर में जैसे कि मानो एक स्पून है, ठीक है, छोटी सी स्पून या फिर और कुछ है, वो इसके अंदर डाल के देखो। और भी सॉलिड थिंग्स क्या होती है, आप अपने आजू बाजू नियरली देखो, जैसे कि हाँ वो काजल लगाते हैं ना, हम लोग आँखों में काजल लगाते हैं ना, मैश बोलते हैं जो, वो उसको वो जो उसकी डिब्बी है वो डालो, या फिर कोई बाम की डिब्बी है ना वो डालो, बराबर। लेकिन कब डालना है, पहले ये लेवल बना दो, उसके बाद 35 तक लेवल बनाओ, फिर उसके अंदर थिंग्स डालो। जैसे कि आपने मानो एक स्पून डाल दी, बराबर, और स्पून नहीं डालना है ना, तो आप है ना, मैंने जैसे बताया अभी एक मानो कंपास डाल दो। कंपास जानते हो ना क्या चीज़ होती है, यस ये रहा, कहाँ गया कंपास, ये रहा, ये कंपास, ठीक है, इसको अंदर डाल दो तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। मानो कंपास डालने के बाद ये वाटर लेवल मानो 5 और 10 के बीच में आ रहा है, यानी कितना हुआ 7.5 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 7.5 यानी 7.5 मार्बल्स इसके बराबर है। मानो ये डाल दिया और वाटर लेवल मानो 5 तक आया, तो हम बोल सकते हैं कि 5 मार्बल्स और इसका वेट कैसा है, इक्वल है। ओके तो यहाँ पे थिंग्स के आपको जो मन में आए वो थिंग्स लिखो यहाँ पे, मैं ऐसे कोई भी लेकिन सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए। और मार्बल्स हमको पता, जैसे ये कोई भी चीज़ डाली, अभी मैंने बताया ना ब्रिंजल के पीसीस डालो या टोमेटो डालो, मानो टोमेटो डाला और मार्बल्स का जो ये लेवल है ना, ये मानो 20 तक गया, तो हम बोल सकते हैं कि 20 मार्बल्स इज इक्वल टू 1 टोमेटो। ओके यहाँ पे थिंग्स और यहाँ पे कितनी मार्बल्स है वो हमको लिखनी है। ओके बाकी लिखा है विच इज़ मोर वॉल्यूम, ये जो है ना ये एक एक्सरसाइज है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, ये सिरिंज वाला। ओके बेटा चलो तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर ऑफ यू एंड सी, ये आपको प्रैक्टिकल करना है, हाँ एक्टिविटी आपको घर पे करनी है और ये आंसर आपको खुद फिल करना है बेटा। ओके बाय माय लिविंग चिल्ड्रन।